नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम चारों मैजिक। जब हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, इसको आप सभी के लिए लेकर आते हैं, तो आप सभी जानते हैं बहुत सारी बातें होती हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सामने करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको कल बताया था कि हमारा अब एक सीरीज़ हमारी चलने वाली है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और आज हम बात करने वाले हैं 3, 4 और 5 के बारे में। अगर आपका बर्थडे 3rd को आता है, या फिर आपका बर्थडे 12th को आता है, 21 को आता है या 30th को आता है, यानी कि टोटल आपका 3 बनना चाहिए, 3, 4 या 5 ऐसे आपका बनना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, यानी कि आपके व्यक्तित्व के बारे में बताने वाले हैं। किस तरीके के इंसान हैं आप, कहीं कंजूस तो नहीं है? अगर कंजूस हैं तो कैसे आप अपने पास थोड़े धन को अर्जित करके रख सकते हैं और कंजूसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं? कैसे हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले हैं या लड़ाई झगड़े वाले हैं? बहुत सारी चर्चा होने वाली है। तो आज आप अपने बिलव्ड्स के भी नंबर्स के बारे में जान सकते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, जब इतनी सारी जानकारी हम आपको देंगे, ज्ञान से परिपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे, तो किसी का मार्गदर्शन लेना भी आवश्यक है। तो आज फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से ही मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद टैरो कार्ड रीडर शबाना शर्मा जी का। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जी, चलिए मंगल वंदना से कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। बिल्कुल। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतिये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतिये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतिये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। वाकई शबाना जी, आपकी आवाज़ में जादू है, टैरो कार्ड्स में जादू है, ये तो हमारे सभी दर्शक जानते हैं, तभी हमारे प्रोग्राम का नाम है टैरो मैजिक। मुझे लगता है आपके नाम के साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए, मैजिकल शबाना शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, इतनी आपने मेरे को उपाधि दे दी। नहीं शबाना जी, वाकई एक होता है कि आवाज़, क्योंकि कहा जाता है कौवे और कोयल की आवाज़ मतलब उनकी पहचान तब होती है जब इंसान बोलता है या वो लोग बोलते हैं, तभी यहाँ पता चल सकता है कि वो कौवा है और वो कोयल है। तो इसी तरह से आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है, इतनी मीठी है कि मन करता है बस सुनते जाओ, सुनते थैंक यू जाओ। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शबाना जी, लेकिन साथ ही साथ अब क्या करें, मजबूरी भी है। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक हैं जो अपने अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आज फिर से आप उनके नंबर्स के बारे में बताने वाले हैं। सबका स्वागत है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं 3, 4 और 5 नंबर्स के बारे में, और जिनका बर्थडे 3rd को आता है, 12th को आता है, 21 को आता है, 30th को आता है। कैसा रहेगा उनका व्यक्तित्व, किस तरीके के इंसान है वो, उनके लकी स्टोन्स कौन से हैं, तमाम तरह की बातें आज हम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले कॉलेज जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। स्वागत है, आपका नाम बताइएगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। चलिए नाम बताइएगा सबसे पहले। हाँ जी, मेरा नाम राधा है। जी राधा। हाँ जी राधा जी, कहाँ से बात करिए? हेलो जी राधा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी 3/2/2005। 2005। सवाल पूछिएगा। हाँ जी, टाइमिंग है 3 PM। सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, ये डेट ऑफ बर्थ उन्हीं का था? जी जी हाँ जी, हाँ जी, मेरी बेटी का है। हाँ जी, ठीक है जी, बताइए। तो हाँ जी, इसकी ना स्टडी के बारे में पूछना है। हाँ जी, अभी कौन सी क्लास में है? हाँ जी, ये ना 3rd में है, तो इसमें ना 5th में इसको करवाना है, तो इसमें इसका टेस्ट होना है। हाँ मैं जी, चाहती हूँ उसका टेस्ट क्लियर हो जाए, तो ये ना कहना भी नहीं मानती मेरा। हाँ जी, देखिए 3 नंबर वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी 3 नंबर वालों के लिए, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है आप इनका जो स्कूल चेंज कर रही हैं वो आप स्कूल में चेंज करवाइए ना। लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है, चलिए आप बता सकते हैं इनको फिर भी।
फिर भी मैं बता सकती हूँ कि ये जो नए स्कूल में इनका दाखिला करवाना चाह रहे हैं तो ये बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, उसके ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो बच्चा वहाँ जाना नहीं चाहता है, अभी वो जहाँ पे है, उसकी जड़ें जहाँ पे हैं, आप प्लीज़ कृपा करके उसको वहीं रहने दीजिए। अभी इस उम्र में उसका स्कूल मत चेंज करवाइए। मैं तो ये राय नहीं देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाके वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाएंगी। चलिए, यहाँ पे आपने सुन लिया है कि राधा जी आप अपने बच्चे को कैसे अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं और साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं कि वो पूरा फोकस पढ़ाई पर करें और चिड़चिड़ापन उनके अंदर बिल्कुल भी ना आए। दर्शकों, अगर आपको भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने बच्चों को लेकर, तो एक खास एपिसोड आप सभी का इंतजार करेगा, जहाँ पर हम बच्चों को लेकर ही बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे कि बच्चों में अगर चिड़चिड़ापन होता है, पढ़ाई वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, अक्सर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और आपकी डांट सुनते रहते हैं, तो क्या कुछ विशेष आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका नंबर 3 है, यानी कि उनका बर्थडे 3rd को, 12th को, 21 को या 30th को आता है। कैसा इनका व्यक्तित्व है, किस तरीके के इंसान हैं, खुश मिजाज है मेरी तरह या गुस्से वाले हैं आपकी तरह। चलिए चलिए, मेरा गुस्सा कब देखा? मैंने देखा है शबाना जी, प्लीज अभी अगर मैं कुछ ऐसा वैसा बोल दूंगी आप शो के बाद मेरी क्लास लगा देंगे, आप मुझे बोलेंगे कि पिया जी आपने पर यहाँ पे उल्टा होता है, क्लास आप मेरी लेती हैं। चलिए शबाना जी, जल्दी से नजर डालते हैं इन लोगों के ऊपर, देखते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और इसके लिए हमें इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो 3 नंबर वाले होते हैं उनके लॉर्ड जो होते हैं जुपिटर, मतलब गुरु। अब गुरु समझ सकते हैं कि कितने ऊंचे ओहदे वाले होते हैं। जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उन्हें हर काम बड़ा करना है, अथॉरिटी वाला करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिखाना है, और ऑब्वियसली मान सम्मान के बिना तो वो कोई काम करते ही नहीं। इसलिए कई बार वो सेल्फिश भी हो जाते हैं, अपने आप को दिखावा करने में, अपना ओहदा और बढ़ाने के चक्कर में वो इतना खर्च कर देते हैं कि उनकी सेविंग भी नहीं हो पाती है। और जहाँ तक मैं बात करना चाहूँगी कि जो गुरु वाले होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में जो है आगे, बहुत आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो बड़े फोकस के साथ करते हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने आगे क्या करना है। अगर हम कलर्स के लिए जाएंगे तो जो जुपिटर वाले हैं, गुरु वाले हैं, 3 नंबर वाले हैं, उनके लिए जो है पीला रंग सबसे बेहतरीन है। और उनके लिए जो स्टोन है वो है टोपाज, और ये सिट्रिन, ये देखिए ये मैंने पहना हुआ है, ये प्रॉस्पेरिटी की भी के लिए भी पहना जाता है। और जो गुरु नंबर वाले होते हैं उनको भी ये सिट्रिन ज़रूर धारण करना चाहिए। ये एक क्रिस्टल है जो कि मैंने गुरु की उंगली में ही पहनी हुई है। उसके बाद ये देखिए, ये जेड है, येलो जेड है। ये बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, अगर आप ये येलो जेड ले जाके उनके जिनके जन्मदिन 3 तारीख को पढ़ते हैं, जिनका नंबर गुरु का है, अगर उनके स्टडी टेबल पे ले जाके रख देते हैं तो फिर देखिए आप बच्चा कितना फोकस होता है। चलिए, यहाँ पे 3rd नंबर वालों के बारे में तो हमने जान लिया कि किस तरीके के इंसान होते हैं ये। अब हम बात करते हैं कॉलर से। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मिनी जी हैं भटिंडा से। स्वागत है आपका। बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। मेरे बहन की है 31 मई 1987 जी। क्या सवाल है? उसका नाम है नेहा। सवाल पूछिएगा। मैम उसने एक स्कूल में ट्राई किया है, MSD प्राइवेट स्कूल है जी, तो वो जानना था कि वहाँ से उसको कॉल आ जाएगी, वहाँ पे नौकरी चाहिए। बताइएगा। हाँ जी, देखिए मेरे को तो बहुत चांसेस लग रहे हैं कि उनको वहाँ पे ज़रूर कॉल आएगी और बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। अभी मुझे लग रहा है अभी अप्रैल में आपका इंटरव्यू होगा शायद, तो प्लीज जाइए। बस उन्होंने मतलब जस्ट बुलाया था, वो कह रहे थे भी अप्रैल तक देखेंगे भी, तो हाँ जी, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उनके जो जॉब की एक नई शुरुआत होगी ये, आप प्लीज। और वैसे भी देखिए मैं 4 नंबर वालों के लिए बतानी चाह रही थी, और इनका नंबर भी 4 ही आ रहा है। 31 तारीख है, पता नहीं क्या हो रहा है आज कि हम लोग 3 नंबर के लिए बात करते हैं तो 3 नंबर आ जाता है, 4 के बारे में बात करते हैं तो 4 आ जाता है। हाँ, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं और ऑल द बेस्ट।
बिल्कुल मिलेगी जॉब। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपकी बहन के साथ हैं। और साथ ही साथ जैसे कि अभी शबाना जी ने बताया था और मैंने आपको कार्यक्रम शुरू होते ही बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं 3, 4 और 5 नंबर्स वालों के बारे में। तो अगर आपका बर्थडे आता है 4th को, या आपका बर्थडे आता है 13th को, या 22 या फिर 31 को, तो जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, किस तरीके के इंसान हैं आप, आपको क्या कुछ करना पसंद है, और क्या आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी चीज़ों के साथ, या फिर हमेशा कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप ही से पूछूंगी, बता दीजिए। ज़रूर। ये जो 4 नंबर वाले होते हैं, ये इनका जो प्लैनेट होता है वो होता है राहु जी। और राहु उथल पुथल मचाते रहते हैं बहुत, इनकी लाइफ ना बहुत डिस्टर्बेंस में रहती है। मतलब कह लीजिए पल में तोला पल में माशा, चाहेंगे तो राजा बना देंगे, नहीं तो रंक बना देंगे। तो इनकी लाइफ ना बहुत डिस्टर्ब रहती है। हाँ, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं ये लोग, और जो है इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन वाली इनकी लाइफ होती है कि इनको खुद ही नहीं पता चलता। कई बार तो इतना ख़जाना मिल जाता है और कई बार लगता है कि बैंक बिल्कुल खाली हो गया है। तो इनके साथ तो हमेशा ही ऐसा रहेगा। और मेरे ख्याल से अगर ये क्रिस्टल्स में, स्टोन्स में अगर ये अगेट पहन लें तो इनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और साथ में अगर जो इनका रंग है, उनका लकी कलर है ब्राउन या खाकी। अगर ब्राउन और खाकी रंग के इस्तेमाल करते रहें तो इनकी लाइफ में जो इतनी उथल पुथल रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो एक बैलेंस में हो जाएंगे। तो ये राय थी मेरी राहु वालों के लिए। चलिए, आप सभी ने सुन लिया है। अगर आपका नंबर 4 है या टोटल 4 बनता है तो किस तरीके के लोग हैं, कौन सा स्टोन आपके लिए लकी है, साथ ही साथ कौन सा कलर आपके लिए लकी है, ये सारी चीज़ें अभी शबाना जी ने आपको बताई हैं। उम्मीद कर रही हूँ ये सारी बातें आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और वैसे शबाना जी सही पूछिए तो ये वाला टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में जितनी बात की जाए मुझे लगता है उतना ही कम रहता है। इसके अंदर अगर जब हम न्यूमरोलॉजी में आगे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जब लड़का लड़की की हम शादी करने जाते हैं तो कौन से कॉम्बिनेशन जो है उनके परिवार के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, जो उनका डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर के मिलान के बाद जो उनका नंबर आ रहा है, तो उनके बीच में कितनी कंपैटिबिलिटी है। अच्छा शबाना जी, एक बात बताइए, जब आप डेस्टिनी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट इज बेसिकली दी डेस्टिनी नंबर? क्या ये हमें किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके पूछना चाहिए या ये हमें अपना भी पता? देखिए, डेस्टिनी नंबर तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। कैसे? जो आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ है, आपकी तारीख, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, जिस महीने में आप पैदा हुए हैं, और जिस सन में पूरा का मतलब पूरा ईयर, आप उसको पूरा प्लस कर लेंगे तो आपको 2015 है तो हमें उसे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी, 5, 6, 7, 8। जी। जैसे कि ये साल हमारा शनि महाराज का है। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेस्टिनी नंबर पता चल सकता है। लेकिन नेम नंबर के लिए तो आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, हम जैसे लोगों के पास ही आना पड़ेगा। अच्छा शबाना जी, एक बात बताइए, नेम्स का क्या महत्व होता है? मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, वो अपने नेम में जैसे अगर सपोज मेरा नाम पिया है, आई एम राइटिंग इट एज PIA, लेकिन अगर मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ तो दे विल आस्क मी टू ऐड वन मोर अल्फाबेट टू इट, दैट इज PIAA और PIIA, मतलब एनी अल्फाबेट। तो क्या महत्व होता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर अल्फाबेट को कुछ एक नंबर दिया जाता है, और वो जो नंबर है कि हम उसको प्लस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर शनि का नंबर है और उसे हमें मंगल का नंबर बनाना है तो ऑब्वियसली हमें उसके अंदर एक ऐसा अल्फाबेट डालना पड़ेगा जिसका कि नंबर 1 होगा। तो वो तो जब आप टेबल देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए जो है ये थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ है, टेढ़ी खीर है, वो किसी ज्ञानी के पास ही जाएं तो ज़्यादा। ज्ञानी के पास तो ज़रूर जाएंगे और साथ ही साथ आपका पीछा भी कोई नहीं छोड़ने वाला है। अच्छा चलिए सुनिएगा, यहाँ पे दर्शकों आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप न्यूमरोलॉजी में खास इंटरेस्ट रखते हैं और शबाना जी की बातें आपको बेहद पसंद आती हैं तो देर मत कीजिएगा, कॉल करके अपॉइंटमेंट तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ अगर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने आगे आने वाले कल के बारे में, जानना चाहते हैं कि आपका आज का प्रेजेंट जो है वो कैसा चल रहा है, आगे कैसे रहने वाला है, और साथ ही साथ आप रेकी के माध्यम से अपनी सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं या फिर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, शबाना जी का पीछा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। नंबर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन्स पर हैं, नंबर्स पे जल्दी से फ़ोन कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है शबाना जी क्लासेस भी देती हैं, एस्ट्रोलॉजी की नहीं, यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, रेकी की और टैरो कार्ड्स की। तो अगर यही सारी चीज़ें सीखनी है तो कहीं और नहीं जाना है, सीधा शबाना जी के पास इन नंबर्स पे फ़ोन करके सीधा पहुंचना है। मैं एस्ट्रोलॉजी भी बताती हूँ। चलिए, मैंने लेकिन फोकस ज़्यादा इस पे किया है, बिकॉज शबाना जी आई थिंक कि ना एस्ट्रोलॉजी तो कोई भी बता सकता है, वो तो समुद्र है,
एग्जैक्टली बिल्कुल। और उसके बारे में आज फिर भी हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं। 9 प्लैनेट्स होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 घर होते हैं कुंडली में वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम जब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दिस इज़ क्वाइट मॉडर्न, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, और जितनी ज़्यादा बातें करेंगे उतना ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस निकलते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मेरा खास फोकस है इसके ऊपर। और वैसे मैं आपके पास भी आने वाली हूँ क्लासेस के लिए। श्योर प्लीज डू टेक आउट सम टाइम। फिलहाल बातें बाद में करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, कल्पना जी है पंजाब से। स्वागत है आपका, बताइएगा। नमस्कार जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। 22/4/89। आपकी आवाज काफी कम आ रही है, क्लियरली बोलिएगा थोड़ा सा। 22/4/89। 22/4/89। सवाल पूछ सकती हैं आप अपना। बेटे की शादी के बारे में जानना है जी। बताइएगा, शादी के ढोल कब बजने वाले हैं? सेटलमेंट फॉरेन में होगी या इंडिया में होगी? अच्छा, ईयर क्या है, कितने साल की है? 89 में, मतलब 25-26 साल की हुई है ना? 26 साल की हुई ना। देखिए, हाँ जी, अच्छा आपके इनके बेटे हैं? अच्छा बेटे जी हैं। देखिए, आपके घर में शहनाई तो बहुत जल्दी बचने वाली है, लेकिन बस इस साल को आप निकल जाने दीजिए। अगले साल बहुत धूमधाम से जो है आपके बेटे जी की शादी होगी। और आपने ये पूछा कि वो इंडिया में रहेंगे कि बाहर जाएंगे, तो वो बिल्कुल आपके पास इंडिया में ही रहेंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। चलिए, यहाँ पे आपने सुन लिया है कल्पना जी, आपको क्या कुछ खास उपाय करने हैं जल्दी से कीजिएगा। और यहाँ पे आपको ये भी पता चल चुका है कि घर में शादी के ढोल बहुत जल्द बजने वाले हैं। तो अब इतनी बड़ी खुशखबरी जब आपने सुनी है, बच्चे का रिश्ता भी बहुत जल्द फिक्सअप हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाए, आपको एक छोटा सा काम ज़रूर करना है, और वो ये है कि आपको एक स्वीट का बॉक्स शबाना जी के ऑफिस में ज़रूर भिजवाना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ भाई, खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, मेरे को तो मीठे का वैसे भी बहुत शौक है। तभी मैंने बोला है। और वैसे भी अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो मीठा आगे गुस्से को कंट्रोल भी करेगा। ये बात गलत है। चलिए शबाना जी, यहाँ पे हम बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपको पता है कि हमारा शो चल रहा है, फैमिली शो है, नो पर्सनल टॉक्स इन दी शो। और अब हम जल्दी से आपको बताने वाले हैं उस खास राज के बारे में, उस खास टिप के बारे में, जो आज हम टिप्स के खजाने में से आप सभी के लिए लेकर आए हैं। क्या है वो खास टिप? जानना नहीं चाहेंगे? जानना चाहते हैं तो चलिए दिखाते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। दूर चले जाते हैं। कई बार तो कई लोग बहुत नाराजगी में घर तक छोड़ के दूर चले जाते हैं। तो उस वक्त जब आप उनको जो है मिस करते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, तो आपको एक छोटा सा मैं उपाय बता रही हूँ। उस उपाय को 43 डेज़ करिएगा, और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि वो वापस आपके पास आ जाएंगे। आपको क्या करना है, 43 डेज़ तक रोज़ रेगुलरली लगातार आप सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस करेंगे, मुंह करेंगे, और उसके बाद 31 बार उस बंदे को पुकारेंगे और मन के अंदर ये इच्छा रखेंगे कि वापस लौट आओ, वापस आ जाओ। 31 बार आप ये उनका नाम लेंगे और देखिएगा 43 डेज़ में चमत्कार तो होगा ही होगा। वो आपको कॉल करेंगे, आपके पास आएंगे आपको मिलने के लिए। जो पुरानी बातें हैं वो सब, जो लड़ाई झगड़ा तकलीफ़ें, वो सब कुछ दूर हो जाएंगी। तो ये उपाय आप बस शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, और ये आज का एक खास रामबाण उपाय आपने बताया है, क्योंकि कहा जाता है शबाना जी कि अगर दर्द होता है तो दर्द पे दवाई लगा लीजिए तो आपका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन जो अपनों से बिछड़ने का दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, मुझे लगता है किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, वो सिर्फ इस उपाय से ठीक की जा सकती है। हाँ, इस उपाय से उनके वापस आने पे ही तो ठीक होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप ऐसा चाहते हैं अपने रूठों को मनाना, आप चाहते हैं कि आपके जो अपने हैं वो वापस आपके पास आ जाए, आपके साथ हमेशा रहे, तो इस उपाय को
करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिलहाल यहाँ पे शबाना जी, आप मेरी अपनी हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको बुरा लगा हो इस बात का कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आप बहुत स्वीट है और आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, मेरा मन करता है कि ना अगर मैं आपसे कुछ इस तरीके से बोलूँगी तो शायद आप कुछ और स्वीटली बोलेंगी और वो मिठास सारे में फैल जानी चाहिए, हमारे दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि आप कितनी स्वीट हैं, कितनी इनोसेंट। देखिए मुझे ना गुस्सा नहीं आता ज़्यादा, लेकिन जब आता है तब बहुत मतलब आता है, बॉटम लाइन ये है। कभी कभी साल में एक बार आ जाए, साल में एक बार आ जाए, बहुत कम आता है, और जिस वक्त आता है उस वक्त कोई सामने ना आए तो ज्यादा बेटर है। बहुत बेहतर। चलिए फिलहाल दर्शकों, यहाँ पे बातें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन बातों ही बातों में समय का पता नहीं चला कि कब आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। तो यहाँ पे बाकी के नंबर्स के बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले शबाना जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।